हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्प्रिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम सौरभ है और हम लोग सीख रहे हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क। प्रीवियस क्लास पे हम लोग डिस्कस किए थे स्प्रिंग का इम्पोर्टेंट मॉड्यूल जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल। और जेडीबीसी मॉड्यूल के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को भी डिस्कस किया था जिसका नाम है जेडीबीसी टेम्पलेट। सो आज की सेशन पर जेडीबीसी टेम्पलेट से रिलेटेड कुछ टॉपिक जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, जो कि है पोजिशनल पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट और नेम पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट। सो मैं आपको पहले मेरा कोड एडिटर पे ले जाता हूँ जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कोड की कौन सी पार्ट के अंदर ये पोजिशनल पैरामीटर और नेम पैरामीटर छुपा हुआ है। तो ये है मेरा कोड एडिटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्रोजेक्ट का नेम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। सो प्रीवियस क्लास पर मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से डेटाबेस के साथ काम किया जाता है, कैसे डेटाबेस की ऑपरेशन मैनुअल से लेके ऑटोमेट होता है, ये सारा मैं कंप्लीटली वहाँ पर डिस्क्राइब किया हूँ। आज की क्लास का मेन फोकस है हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि पोजिशनल पैरामीटर कौन सा है और नेम पैरामीटर कब यूज़ करना है। राइट। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास मेनली 4 पैकेज अवेलेबल है। सबसे पहले पैकेज है मेरा एम्प्लॉय का। उसके अंदर मेरा जो क्लास है जिसका नाम है आप क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपको पता होगा कि एक आईओसी कंटेनर होता है स्प्रिंग के अंदर, जो प्राइमरी क्लास पे मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आईओसी कंटेनर को लोड करते हैं जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को मैन्युअली क्रिएट करने की बजाय ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके मैनेज करता है। तो उसके अंदर हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है वो रन होता है। उसके बाद आता है मेरा और एक पैकेज जिसका नाम है कॉन्फ़िग का, जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। और उसके बाद आता है मेरा डाउ पैकेज। डाउ पैकेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा दो क्लास के अंदर दो क्लास नहीं, एक क्लास है, एक इंटरफेस है। पहला जो इंटरफेस है उसका नाम है एम्प्लॉय डाउ। दूसरा जो क्लास है उसका नाम है एम्प्लॉय डाउ इम्प्लीमेंटेशन डॉट जावा। तो ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस के अंदर मेरे पास अवेलेबल है 3 मेथड्स अवेलेबल है। नंबर 1 है इंसर्ट, नंबर 2 है अपडेट एंड नंबर 3 है डिलीट। ये जो मेथड है, इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा, एम्प्लॉय डाउ इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर। राइट। सो जो ये जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसके अंदर मैंने जो बताया, मेरा जो 3 मेथड्स है इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, उसके अंदर ही हम लोग काम करना है। किसका, पोजिशनल पैरामीटर एंड नेम पैरामीटर। पैरामीटर की नेम से आपको पता चले, यहाँ पर हम लोग जब पैरामीटर पास करेंगे उसके अंदर पोजिशनल पैरामीटर्स होगा एंड नेम पैरामीटर होगा। राइट। सो यहाँ पर ये जो कोड लिखा हुआ है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। राइट। तो चलिए नोट के अंदर पोजिशनल पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन मार्क में। तो क्वेश्चन मार्क को हम ये भी बोलते हैं प्लेस होल्डर, यानी कि जो वैल्यूज है अभी हम लोग ऐड नहीं करेंगे, बाद में जाके ऐड करेंगे। राइट। सो आपने अभी देखा कि जावा के अंदर जो इंसर्ट अ मेथड है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो इंसर्ट अ मेथड है उसके अंदर हमारा एम्प्लॉय का जो डेटा को हम लोग इंसर्ट करेंगे, एम्प्लॉय की आईडी को इंसर्ट करेंगे, नेम को इंसर्ट करेंगे, डिपार्टमेंट को इंसर्ट करेंगे एंड सैलरी को भी इंसर्ट करेंगे। राइट। सो यहाँ पर जो एसक्यूएल क्वेरी कुछ इस तरीके से होगा, स्ट्रिंग एसक्यूएल इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, यानी कि हमारे पास एक डेटाबेस होगा एम्प्लॉय डीबी का, और ये जो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय यानी कि हमारे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है और वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे।
यानी कि विद द हेल्प ऑफ पोजिशनल पैरामीटर। सो मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म हो रहा है, तो हम टेक्निकली जावा से हम लोग डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर जावा के अंदर कोड लिखेंगे, वहाँ मेरा डेटाबेस के अंदर टेबल में ये जो रिजल्ट दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो चेंज करेंगे, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है जो काम करता है जो प्लेस होल्डर, इसे ही हम बोलते हैं पोजिशनल पैरामीटर। तो आप मुझे अभी क्वेश्चन पूछोगे कि सर पोजिशनल पैरामीटर उसको क्यों बोलते हैं। सपोज मान लो एग्जाम्पल, अगर डेटाबेस के अंदर हम लोग डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। तो डेटा को जब इंसर्ट करेंगे तो जो वैल्यूज हम लोग इंसर्ट करेंगे 101, उसके बाद उसका जो नेम है उसको प्रोवाइड करेंगे सौरभ, उसके बाद जावा, उसके बाद उसका जो सैलरी है 50,000, ये लोग हम इंसर्ट करेंगे ये वैल्यू को। तो ये जो वैल्यूज है वो क्या करेगा, अपना एक फिक्स पोजीशन है, पर्टिकुलर ऑर्डर पे हमको लिखना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमको यहाँ पर जो कोड लिखे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि आईडी कौन सी पोजीशन पे है, नेम कौन सी पोजीशन पे है, डिपार्टमेंट कौन सा पोजीशन पे है, सैलरी कौन सा पोजीशन पर है। पहले हमको ये पोजीशन कंफर्म करना पड़ेगा। आईडी का पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन। सेकंड में किसका पोजीशन है, नेम का। थर्ड में पोजीशन क्या है, डिपार्टमेंट का। फोर्थ का पोजीशन क्या है, सैलरी का। तो हमको इस पर्टिकुलर ऑर्डर पे ही डेटा को इंसर्ट करेंगे, राइट। सो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, पोजिशनल पैरामीटर्स में हम लोगों को पोजीशन को याद रख के डेटा को इंसर्ट करना होता है। तो अभी आप पूछोगे कि सर पोजिशनल पैरामीटर तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारा कोड स्मूथली चल रहा है, तो प्रॉब्लम कब आएगा, कब हम रियल लाइफ में यानी कि रियल वर्ल्ड में हम नेम पैरामीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नेम पैरामीटर का इस्तेमाल हम लोग तभी करेंगे जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स है जिसकी पोजीशन को याद रखने की पॉसिबल ना हो पाए, राइट। तो तब सपोज मान लो कॉम्प्लिकेशंस कब आएगा, मुझे याद नहीं है कि नंबर थर्ड पे डिपार्टमेंट मेंशन हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, तो उसकी जगह सैलरी को एंटर कर दूंगा। अगर सैलरी एंटर हो जाएगा तो पूरा एंटायर रिपोर्ट में डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट था वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे नेम पैरामीटर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नेम पैरामीटर के लिए हमारी कोड में कौन सी जगह में चेंजेस होगा। मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि नेम पैरामीटर के लिए हमारा जो कोड है वो रिमेन सेम रहता है, पर चेंजेस कहाँ कहाँ पर होगा। जैसे कि आप डॉट जावा के अंदर कोई चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। चेंजेस होगा तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होगा, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट इंपोर्ट स्टेटमेंट को हम लोग चेंजेस करेंगे, और हमारा जो चेंजेस होगा वो हमारा ये जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसके अंदर चेंजेस होगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से चेंजेस होता है और हम लोग नेम पैरामीटर को कैसे यूज करते हैं। सो नेम पैरामीटर के लिए हम लोग इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क वी गिव मीनिंगफुल नेम्स बिगिनिंग विद द कॉलन सिंबल, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, insert into employee id, name, डिपार्टमेंट एंड सैलरीज एंड वैल्यूज के लिए हम एक मीनिंगफुल नेम प्रोवाइड किए हैं। किस तरीके से नेम प्रोवाइड करेंगे उसका टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आईडी, तो आईडी किसके साथ एसोसिएट कर सकता है, एम्प्लॉय आईडी। नेम associate with employee name, department can associate with the department, and salary also associate with salary। तो ये नेम को हमारा जो कोड है वो समझ लेगा कि आईडी के अंदर मुझे डिपार्टमेंट आईडी का नेम ही मेंशन करना है। हम लोग यहाँ पर पोजीशन को याद नहीं रखेंगे, हम नेम को देखे वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कोड है वो रिमेन सेम रहता है, पर कुछ पार्ट में हम लोग चेंजेस करते हैं। तो चेंजेस कहाँ होगा, ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशंस फाइल है
उसके अंदर हम लोग चेंज करेंगे। कहाँ पर चेंज होगा, मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो नेम पैरामीटर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर सही से पढ़ोगे, import org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट JDBC डॉट कोर डॉट नेम पाराम डॉट नेम पैरामीटर JDBC टेम्पलेट, यहाँ पर चेंजेस हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक बिन टैग के नीचे यहाँ पर हम लोग चेंजेस किए हैं, पब्लिक नेम पैरामीटर JDBC टेम्पलेट, नेम पैरामीटर JDBC टेम्पलेट, यहाँ पर चेंजेस हुआ है। और चेंजेस हुआ है हमारा इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर, जहाँ पर हम लोग पैरामीटर को यहाँ पर प्लेस होल्डर की बजाय हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोलन सिंबल एंड ए स्पेसिफिक नेम, जो कि एसोसिएट करेगा मेरा डिपार्टमेंट को, आईडी को, एम्प्लॉय की डेटा के साथ ये एसोसिएट करेगा। इसे हम बोलते हैं पोजिशनल नेम पैरामीटर। तो आई होप आपका जो डाउट है वो अभी क्लियर हो चुका होगा पोजिशनल पैरामीटर और नेम पैरामीटर के लिए। और मैंने आपके लिए एक टेबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया है कि बेसिक डिफरेंस क्या है पोजीशन पैरामीटर्स एंड नेम पैरामीटर के अंदर। तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजिशनल पैरामीटर्स वर्सेस नेम पैरामीटर, तो आप बता पाओ कि सर पोजिशनल पैरामीटर्स हमको पोजीशन के हिसाब से डेटा को इंसर्ट करना पड़ता है, जो मैंने आपको अभी बताया, तो इसके हिसाब से आप एक्सप्लेन करोगे। अगर आज की क्लास इंफॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कहीं पे डाउट है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप चाहते हो कि मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करूं या उसकी रिलेटेड और एक वीडियो बनाऊं, कमेंट पे बताइएगा। और चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शंस हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रेगुलर बेसिस पे स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट हो, जावा की कॉन्सेप्ट हो, हमारे चैनल के ऊपर अपडेट करने के लिए। आज के लिए इतना ही। जितना तक हम लोग पढ़ें तब तक प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।